आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगी हूँ तकरीबन मेरे क्लिनिक में पिछले 1-2 हफ्ते में मैंने 2 से 3 बच्चियों को देखा है जो इस मसले के साथ मेरे पास हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राबिया है। मैं शोबा ज़च्चा बच्चा से मेरा ताल्लुक़ है और मैं तकरीबन 13 से 14 साल से इस स्पेशलिटी से मुंसलिक हूँ। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो ऊपर वाले जो आइकॉन है उस पर क्लिक करें। शायद ये वो चीज़ है जिसके बारे में बोलना ना तो अच्छा समझा जाता है और ना ही हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन ये हमारी सोसाइटी में पाई जाती है। ठीक है, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि हम बिस्तरी के थ्रू मियाँ से बीवी में और बीवी से मियाँ में ट्रांसफ़र होने वाले मसाइल। मैं आपको 2 मरीज़ों के बारे में बताऊंगी। शायद दुनिया में या हमारे सराउंडिंग में वो बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री होगी, बहुत सारे लोगों की वो स्टोरी होगी। एक बच्ची मेरे पास आई, वो प्रेग्नेंट थी, 6 से 7 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी। उसने कहा जी डॉक्टर साहब मेरे नीचे सारा वजाइना और एनस के ऊपर टैग्स बने हुए हैं, स्किन टैग्स, क्या आप देखेंगी? मैंने कहा जी ज़रूर देखेंगे। वो टैग आम टैग नहीं थे। बेसिकली वो स्किन के ऊपर टैग्स ही आपको लगेंगे जैसे कोई स्किन के ऊपर कोई चीज़ बनी, लेकिन वो इतने ज़्यादा थे जो एक डॉक्टर ही एनालाइज कर सकता है। वो बेसिकली टैग्स नहीं थे, वो वॉट्स थे और वो वायरल वॉट्स थे और वो मोस्ट लाइकली STD HPV को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, जब पेशेंट से हिस्ट्री ली गई तो पता चला कि उसने बताया कि उसके हस्बैंड के यूरिन में और सीमन में बहुत ज़्यादा पस आती है और बहुत ज़्यादा ब्लड आता है। ठीक है, जो कि फिर वही हमारा जो एक कल्चरल टैबू है, उस बात को बाहर लाने की इजाज़त नहीं थी, जिसकी वजह से आज वो बच्ची वायरल इन्फेक्शन से एक STD की मरीज़ है, जिसको फर्दर इन्वेस्टिगेट मैंने किया और वो वाकई HPV का केस निकला। और जो बच्चा उसने डिलीवर किया आया, वो बच्चा हमने सिजेरियन से डिलीवर किया। स्टिल विदिन 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो भी बच्चा वॉट्स के साथ, उसके स्किन के ऊपर वॉट्स मौजूद थे। यानी एक आदमी से औरत को और औरत से उस बच्चे को वो बीमारी ट्रांसफ़र हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने उस मेल को ट्रीट नहीं किया। वो अपने पस और ब्लड के थ्रू जो है, जो उसको प्रॉब्लम थी, वो किसी के पास गया नहीं, उसने ट्रीट नहीं किया, या वॉट उसकी जो पीछे लाइफ चल रही थी उस चीज़ को प्रॉपरली प्रिवेंशंस या जो कुछ नहीं लिया गया, जिसकी वजह से वो फीमेल से बच्चे में ट्रांसफ़र होगी। और अब वो डिज़ीज़ ऑन द वे, वो अब आगे से आगे ट्रांसफ़र होती जाएगी क्योंकि इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया गया। ये स्टोरी उस बच्ची के नहीं, बिल्कुल 4 दिन के बाद एक और बच्ची मेरे पास आई जिसने मुझे सिर्फ एक वल्वा पे इचिंग की कंप्लेन की। इचिंग है और मुझे एक लीजन बनती है, वो ख़त्म हो जाती है, लीजन बनती ख़त्म हो जाती है। मैंने उसको कहा भाई जब तुम्हारी एक्टिव लीजन होगी तब तुम मेरे पास आना। वो बच्ची मेरे पास आई और उससे देखने पर पता चला वो भी STD की पेशेंट थी। और प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? उसने भी मुझे यही बात बताई कि जब भी उसके हस्बैंड उसके साथ इंटरकोर्स करते थे, हम बिस्तरी करते थे, उसमें उसको पेन होती थी और उसके सीमन में भी ब्लड पाया जाता था। सो वो बच्ची भी अब एक वायरल डिजीज़ के साथ सफ़र कर रही है। आया, हमने उसको वायरल ट्रीटमेंट भी दी है, उसका फर्दर ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चियाँ इन जगहों पे लीजन्स बनती हैं, अल्सर्स बनते हैं, टैग्स बनते हैं, वॉट्स बनते हैं, लेकिन वो कभी किसी डॉक्टर के पास जाती नहीं क्योंकि उनको जाने की इजाज़त ही नहीं होती, क्योंकि वो बीमारी सामने आएगी जो पीछे से चल रही है। लेकिन उस बीमारी को कहीं ना कहीं आपको रोकना है। मेरी इस वीडियो के थ्रू आप सबसे रिक्वेस्ट है, उन सब बच्चियों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके वल्वा, वेजाइना, एनल रीजन, सब नीचे वाले हिस्से पे आपको कोई अल्सर बने, आपको कोई स्किन टैग बने, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, आपको हैवी वेजाइनल डिस्चार्ज स्मेल वाला जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, आप मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, वो आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप ठीक नहीं हो रहे, फिर आपको एक पीरियड से लेकर दूसरे पीरियड्स के दरमियान में आपको स्पॉटिंग हो रही है, मियाँ से हम बिस्तरी के बाद आपको स्पॉट लग रहे हैं, या आपको यूरिन में बहुत ज़्यादा, आप डॉक्टर के पास बार बार यूरिन इन्फेक्शन के साथ जा रहे हैं, या आपका हस्बैंड बार यूरिन इन्फेक्शन के लिए आप जा रहा है किसी के पास। सो काइंडली प्रोसीड करें, उस प्रॉब्लम को आप लेकर जाएं, अपना इंटरनल एग्जामिनेशन कराएं, अपने फर्दर टेस्ट कराएं, ताकि आप बीमारियों को रोक सकें। एटलीस्ट अगर आप उसकी बॉडी से निकाल नहीं सकते, आप उसको सप्रेस ज़रूर कर सकते हैं, आप उस बीमारी को फर्दर ट्रांसमिट होने से रोक सकते हैं। सो मेरा आप सब बहनों से, भाइयों से यही अपील है कि अगर ऐसी कोई भी लीजन, ना सिर्फ फीमेल बल्कि मेल्स में भी, पीनस के ऊपर कहीं पे भी आपको कोई अल्सर, कोई लीजन, पेनफुल, पेनलेस, अगर आपको ग्रोइन के अंदर, ये जहाँ पे अक्सर हमें पता होता है कि जी अपेंडिक्स किधर है, पेट के निचले हिस्से में आपको कोई
रसौली सी महसूस होती है, कोई पेनफुल लीजन महसूस होती है, आप फ़ौरन अपने मेल डॉक्टर के पास जा सकते हैं और फीमेल्स के पास जाकर उसको एग्जामिन करा सकती हैं कि आखिर ये क्या प्रॉब्लम है, कोई ऐसा इन्फेक्शन जो नहीं है जो आपकी बॉडी में एंटर हो गया, ताकि हम देख सकें कि वो बीमारी पीछे कितने लोगों को मौजूद है। क्योंकि हम इस बीमारी को ना सिर्फ इसका इलाज करते हैं बल्कि हमने 6 महीने 4 हफ्ते पीछे जाके जितनी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है हमें करनी होती है और हम उन सब लोगों को ट्रीट करना होता है जो उस बीमारी से मुब्तला है।